मंथन किया पार्टी ने। देखिए, आखिरकार क्यों भरोसा हासिल नहीं कर पा रही है कांग्रेस? ये मामला मुद्दों का है सर, सुन लीजिए एक मिनट, ये मामला मुद्दे का है सर, या फिर चेहरा, उससे मार खा रही है कांग्रेस? और चेहरा क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष के पास कोई उनके स्तर का, उनके कद का नेता नहीं है, इस वजह से आप पिछड़ नहीं, बिल्कुल उनके स्तर का बिल्कुल कोई नेता हमारे पास नहीं, जो सुबह से शाम तक केवल प्रचार के काम में लगा रहता हो और देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ढूंढ बोलते हो। हमारे पास उनके स्तर का कोई नेता नहीं। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, जो चुनाव आता है वहां पर उनका कनेक्शन हो जाता है, जो चुनाव आता है वहां पर झूठ की गंगा बहा देते हैं वो, और फिर आखिर में आकर कन्हैया लाल पर वोट कह रहे। कुछ मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर बताता। अरे भाई, कितनी चीजें तो गिनवाई, बताइए कितनी चीजें तो अभी गिनवाई पिछले उसमें स्लॉट में मैंने आपको। फिर राजस्थान में जाकर कहते हैं कन्हैया लाल पे मुझे वोट दे दो, लाल डायरी पे मुझे वोट दे दो। अरे भाई, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इतने दिन से देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल डायरी मंगवाइए ना। अब तो हम कह रहे हैं लाल डायरी मंगवाइए, और राजस्थान में 2 दिन से तो राम राज्य आ ही गया होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमसे पूछ रही हैं रोमाना जी कि आप मंथन नहीं करते। अरे भाई, इनसे मुख्यमंत्री तो बनवा लीजिए, वहां एमएलए ले लेके वो वसुंधरा जी घूम रही हैं, लेकिन मीडिया कहीं नहीं पूछ रहा है उनसे। दुर्भाग्य यह है कि असली जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है। एमपीपीएससी में पिछले 6 साल से यहां सब युवा मेरे भाई बहन छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी मुद्दे को हटाने के लिए 6 अलग अलग जातियों के चेहरे लगाइए और पीछे राम मंदिर लगा दीजिए और वोट लेके आगे निकल जाइए आप। तो सर, ये मीडिया का काम है या कांग्रेस भी कुछ करेगी? मैं नहीं मतलब मीडिया जो है वो कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करे कि जनता जो है वो कांग्रेस को वोट दे। मैंने नहीं अपनी नाकामी को सर मीडिया पर मत फोड़िए, ठीक रहा। मैंने नहीं कहा, नहीं, आप ही ने कहा सर। मैंने कहा कि असली जो मुद्दे हम तो कमलनाथ को लेकर भी खबरें दिखाते थे। आपने सवाल पूछा कि आप आत्मंथन करते हैं? हाँ, तो आत्मंथन हार को लेकर नहीं करेंगे सर? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल आत्मंथन होना चाहिए, हाँ। लेकिन बाकी विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हाँ। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ बहस हो रही है ना। चर्चा अब अगर मैं सुधांशु जी से सवाल पूछूंगी चेहरों को लेकर, तो फिर आपसे क्या सवाल पूछूंगी और आप उस पर क्या काउंटर करेंगे? या बीजेपी को घेरना है, इस वजह से आप चाहते हैं कि बीजेपी को घेरने के लिए मैं सुधांशु जी से सीएम को लेकर सवाल पूछने लगूं? अंतिम बात कहना चाहूंगा, चेहरे की बार-बार अब चेहरे की बात करते हैं। मोदी जी के तमाम चेहरे लोगों ने देख लिए हैं, किस तरह से वो 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, किस पर वोट मांगते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री का दूसरे का कोई 2 वक्तव्य मुझे बता दीजिए। दूसरी चीज, अभी कर्नाटक के अंदर भी हनुमान जी के ऊपर वोट मांगेंगे, फलाने पे वोट मांगेंगे। क्या हुआ? कहीं गाड़ी चल गई है, लोगों ने भरोसा किया, ठीक है हम अपना आत्मंथन भी करेंगे। मैंने कहा 4 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के 12 लाख वोट हमें ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि हम आत्मंथन करेंगे। सर, मेरे पास मेरा प्रोड्यूसर मैसेज कर रहा है कि पूरे शो में सिर्फ आलोक शर्मा सुनाई पड़ रहे हैं। अब जरा सा चुप हो जाइए सर, सुधांशु जी को भी सुन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आप वापस जाकर ये शो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर बार आप एंकर से कहते हैं कि आप बाद में शो जरूर देखिएगा। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, तो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप बाद में जाकर ये शो और मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, जब ये बोलते हैं मैं एकदम शांति से सुनता हूँ। आप बोलिए, मैं प्रोड्यूसर साहब को कहिए अगर वो बार-बार चुप करा दिया गया। सुधांशु जी, अब मैं बताता हूं चेहरा बदलना क्या होता है। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, आपको याद है कि राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कब बताया था? 2018 के राजस्थान के चुनाव में पुष्कर से बाहर निकले थे, और आज तक किसी को नहीं पता होगा किसी नेता के बारे में कि जाति तो पता है, कौन सी उपजाति है, कौन सा गोत्र है, यह भी बताया गया, ठीक। और इनके विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी इस बार चुनाव हार गए। उनका नाथ द्वारा में वो कैसा आपत्तिजनक वीडियो है जिसमें वो मोदी जी, उमा भारती जी और हमारे पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं का नाम लेके कह रहे हैं इन सबको क्या पता होता है, वो तो धर्म के बारे में ब्राह्मणों को पता होता है, ठीक है। एक चेहरा ये था 2018 में, अब 2023 में कहते हैं जातिगत गणना चाहिए, मैं तो इनके साथ हूं। भैया, वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ के भी साथ हूं और फिर पलट के मैं पिछड़ों के साथ हूं। जनाब, ये चेहरे बदलने से समस्या होती है। और एक लाइन, मैं एक लाइन और, क्या पिछड़ा जनेऊ नहीं पहन सकता? देखिए एक लाइन में, एक जल्दी से सर, इनके पास जानते कितने चेहरे हैं? एक पुराने जमाने में हम लोगों का बचपन का गीत था कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और बुध को मेरी नींद गई, और जुमेरात को चैन। अगर इस तुकबंदी से जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हो तो मैं जरूर इस तुकबंदी को सुनूंगा। अगर इस तुकबंदी से रोजगार बढ़ते हो तो मैं इस तुकबंदी जरूर। यहाँ पर रुके, और जिस तरीके की आर पार आपने कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखी है, यकीन मानिए अभी तो 24 को लेकर सियासत गरमाएगी, और ये गरमाहट यूं ही और बढ़ेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।